जल्दी उठो फुरकान, चलो 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 चलो। कहाँ जाना है? ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मेरा मूड खराब होता तब मुझसे कोई भी काम नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना नहीं है। आओ मेरे साथ, चलो उठो। भाई मैं नहीं जाना चाहता। अरे उठो यार, क्या सुबह सुबह सुस्ती फैला रहे हो यहाँ। वैसे हम जा कर रहे हैं? गाड़ी में बता दूंगा। ओह आयशा, कैसी हो तुम? नई जॉब के लिए कांग्रेट्स। तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा ना इसका? तुम जो भी कह लो, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम और करीम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सुनो रिदा, तुम यकीन करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये जान लो कि मैं और करीम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर ये बताओ, तुम्हारा शौहर कहाँ है इस वक्त? वो अपने रूम में होगा। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा शौहर बाहर गया है, वो भी अपने दोस्त फुरकान के साथ। उससे बहुत से काम होते हैं, किसी काम के सिलसिले में ही गया होगा। ओह आयशा, बहुत अफसोस हो रहा है तुम पे। तुम दोनों की तो अभी अभी शादी हुई है ना, फिर भी तुम जानती नहीं कि तुम्हारा शौहर कहाँ पे है। तुम दोनों जो मर्जी कर लो, मुझे धोखा नहीं दे सकते। अपने काम से काम रखो। ये ले बाबा, खाए ना। लाओ मुझे दो। रजा बेटा, कौन है ये? क्या कोई प्रोफेसर है? जी अम्मी, मोहसिन अंकल के दोस्त हैं, हम कल इनके पास जाएंगे। आपका इलाज भी तो जरूरी है ना। बाबा करीम कहाँ है? खाना शुरू करना चाहिए, बहुत भूख लगी है। रुक जाओ, वो आता ही होगा। बेटी क्या तुम जानती हो वो कहाँ पर है? जी वो फुरकान के साथ कहीं गए हुए हैं, शायद कोई जरूरी काम होगा उन्हें। क्या तुम जानते हो इस बारे में? नहीं। कहाँ जा सकते हैं ये दोनों? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? खुशामदीद, बिल्कुल ठीक वक्त पर आया है मेरा प्यारा बच्चा। खुशामदीद। लगता है आप लोग मुझे मिस कर रहे थे। चलो अब जल्दी करो भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, आज की ताजा खबर, मोहसिन जीतर के बेटे करीम जीतर जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उनका ताजा तरीन स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया है, जिसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। अरे वो देखिए अंकल टीवी पे। शौक शौक शौक। मशहूर जमाना प्लेबॉय करीम जीतर को हाल ही में एक कैफे में उनकी एक फ्रेंच गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया। जराए का मानना था कि शायद करीम शादी के बाद तो इसका मतलब है कि ये आदमी हमारी बहन को धोखा दे रहा है। रखा और एक हसीनो जमील लड़की के साथ देखे गए। उम्मीद है कि ये खबर उनके ये धोखेबाज है बाबा। शायद नहीं। ये आयशा को धोखा दे रहे, वो उसे छोड़ देगी बाबा। आयशा से तलाक ले लेगी बाबा। मुबारक हो आपको, आयशा उससे तलाक ले लेगी। क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो साबरी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें करीम। बाबा जान, ये तो बहुत पुरानी फुटेज है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये न्यूज वाले सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो देखें, उन्होंने नीचे लिखा है कि ये तस्वीरें पुरानी नहीं नई हैं। लेकिन साथ कौन है ठीक से नजर नहीं आ रहा। करीम कौन है साथ तुम्हारे? ये न्यूज में क्या दिखा रहे हैं करीम? तुम शादी के बाद भी बाज नहीं आए? अरे अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो सारा दिन अपनी बीवी के साथ था। आयशा, तुम ही बताओ ना इन्हें। जी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहे हो और इस बेचारी को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हो? ये तो जानती भी नहीं कि तुम कहाँ थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खानदान का नाक कटवाने में तुले हो। भाई ऐसा अक्सर हो जाता है, आप परेशान मत हो, हम बैठकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। मैं जानता हूँ मीडिया वालों को। तुमने हाँ? उसने हमारी बहन को धोखा दिया है। मैं उस धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं उसे। और इसके क्यों इस मासूम की जिंदगी के साथ खेल रहे हो करीम? इसको कहते हैं अदले का बदला। करीम जीतर की बीवी आयशा जीतर, उनको भी उसी कैफे में अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया। आयशा जीतर जो कि मोहसिन जीतर की हाल ही में बहू बनी थी और बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी की गई थी, उन्हें कैफे में किसी नामालूम नौजवान के साथ देखा गया और उनकी तस्वीर नाकाबिले। देखिए मोहसिन अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो बस उससे मिलने गई थी, वो मुझसे माफी मांगना चाहता था। बेटा तुम्हें ये समझना चाहिए था, ये बात अच्छे या बुरे इरादे की नहीं है, खानदान की इज्जत की है।
जी बाबा, अब तो मीडिया वालों को जानते हैं, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। चुप रहो नालायक। चलो चलो खुशियाँ मनाओ, इस शादी को लेकर बहुत खुश थे ना तुम लोग। क्या बात है, बहुत अच्छा फैसला था। मैंने लाख मना किया मोहसिन, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ओ खालदा, बात को बढ़ाने की बजाय इस वक्त ये सोचना चाहिए कि इस मसले से निकला कैसे जाए। जरा होश के नाखून ले मोहसिन, जब से ये लड़की इस घर में आई है यहाँ रोज एक नया तमाशा हो रहा है। हर जगह हमारी बदनामी हो रही है, लेकिन आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, बस मैं ही बुरी नजर आती हूँ। इसे कुछ कहने की हिम्मत है नहीं ना आप में। इस बार खालदा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो इसलिए मिलने गई थी ताकि वो दोबारा मुझे तंग ना करे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। क्या बात है, तुमने तो सारी परेशानी खत्म कर दी हमारी। उस लड़के से मिलने के लिए किससे इजाजत ली थी तुमने, जरा बताना। और करीम साहब, शादी से पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बोलते नहीं, क्या सांप सूंघ गया है? इस तरह चुप करके क्यों आप खड़ी इस हो? तरह बात नहीं कर सकती मुझसे। आप हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, इसका आपको कोई हक नहीं मैंने है। किससे किस तरह बात करनी है इस बारे में तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। अम्मी बस कीजिए, चुप कर जाए। हाँ, माँ को छोड़ के बीवी का साथ दोगे? अब तुम चाहते हो कि वो बोलती रहे और मैं सुनती रहूं बस? जी खामोश हो जाए, खुदा के लिए। बाबा आप भी कुछ नहीं बोलेंगे, और भाई तुम तो बिल्कुल मत बोलना। मैं तो पहले भी कुछ नहीं बोला। आप दोनों इशारों इशारों में जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब समझ आ रही है मुझे। हेलो, तुम मेरे शौहर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, समझे? समीर, देख रहे हो ना तुम्हारा भाई किस तरह बात कर रहा है मुझसे। ठीक है, लेकिन मुझे इशारों से लगा कि शायद आप लोग कुछ बोल रहे हैं। खैर, इस मामले पे अब मैं बात करूंगा और सब लोग खामोशी से सुनेंगे। बात यह है, क्योंकि ये मामला मेरी शादी का है, ऐसा ही है ना, तो बोलने का हक भी मुझे होना चाहिए। मेरे अलावा किसी को इख्तियार नहीं कि इस मामले पे बोले, ठीक है ना? मसलन जब आयशा ने हमारी कंपनी में काम शुरू किया, मुझसे किसी ने पूछा? हमेशा की तरह आपका फैसला आखिरी था बाबा, क्योंकि हमारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। वाह, मेरी बीवी मेरी कंपनी में काम करने लग गई, लेकिन करीम को, उसके शौहर को किसी ने बताया ही नहीं। क्या है ये? अब फैसला कर लिया मैंने, आयशा काम नहीं करेगी और मेरा फैसला हतमी होगा। कोई शक? ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ, शुक्र अब से वो इस घर में रहे। आयशा ऑफिस जाए या फिर सारा दिन घर पे बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बात करके मौजू को बदलने की कोशिश मत करो। अखबारों में तुम्हारी बीवी के बारे में जो छपेगा उसके बारे में कुछ बोलो, और उसके बारे में भी जो आते ही इसने हमारी इज्जत का जनासा निकाला है। अब ऐसी बात भी नहीं अम्मी, आपकी ऐसी बातों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। जरा सा पीछे हट जाए प्लीज, बैठ जाए बैठ जाए। मैं ये मामला अभी हल कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आयशा घर के अंदर ही रहती तो हमें कभी भी ये हालात ना देखना पड़ते जो हमने देखे। अब अगर ये घर में रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, क्या बात है करीम, तुम तो इस सारी बात को ऐसे खत्म कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शाबाश, मतलब कि तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी जाके किसी भी गैर मर्द से मिल ले। तुम खालदा क्या? मैं उस लड़के से ऑफिस के पास वाले कैफे में मिली थी ताकि कोई मसला ना हो। अगर मेरी नीयत में चोर होता तो मैं उसे ऑफिस के पास ही क्यों मिलती? और भी बहुत सी जगह है ना। हाँ, इसकी बात का जवाब देना अम्मी। अगर इसके दिल में चोर होता तो खुफिया जगह पे मिलती, वहाँ पे क्यों मिलती? बाबा बताए ना, कैफे पे क्या हो सकता है? बस भी करो। क्या इधर उधर लगाई हुई है तुम लोगों ने? मेरा तो दिमाग फट रहा है। एक और बात, मैं जानता था कि ये वहाँ जाने वाली है। हाँ हाँ, ये बात किसी को मालूम नहीं है, ना आपको ना ही मीडिया वालों को। और मुझे ये भी पता था कि ये क्यों जा रही है वहाँ पे। मगर आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना बाबा। वो नए प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ फाइलें देखनी थी, उन पर दस्तखत करने थे, इसलिए मैंने आयशा से कहा कि मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, तुम ऐसा करो कि अकेले उससे मिलने चली जाओ। जाहिर है वो सिर्फ माफी मांगने ही आया है, कोई मसला नहीं इसमें। हाँ, मगर मुझसे गलती हुई। मुझे ये बात याद रखनी चाहिए थी कि ये जर्नलिस्ट तो हर जगह मेरा पीछा करते हैं। आज उनका निशाना आयशा बन गई। मैं कुछ करता हूँ इस बारे में, मैं इन रिपोर्टर से बात करूंगा। अब ऐसे चुप तो नहीं बैठा जा सकता ना। मैं उनसे सारी हकीकत बयान करूंगा और तमाम गलतफहमियां दूर कर दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इस मामले को हम दूसरी तरह हल करेंगे। हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे इस बारे में। अगर कुछ किया है तो बता दो। क्या कर रहे हो? जी अच्छा है, मैं समझ गया हूँ। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसका भला सोचा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचती हूँ। अगर पहले मेरी बात सुन लेते तो इस शादी से भी बच जाते तुम। मैं अब और नहीं सुन सकता। अपना ख्याल रखिए। आज का दिन वाकई बहुत मुश्किल है। चलो जान, अब हम अपने कमरे में चलते हैं। वहाँ चल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं। कुछ गलत ना हो जाए। आज वो फिक्र की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होने की जरूरत नहीं, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ।
अब तो खाना खा लेना चाहिए। तो खा लो ना, अपने हाथ से खिलाऊं क्या? अम्मी मजाक कर रही हैं। मजाक तो इनके साथ हुआ है।